लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, यही आशा करती हूँ। तो ये देख लीजिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि ये मेरे न्यू डेक आए हैं जिसमें एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड की आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो एंजल्स एंड एंसेस्टर्स कार्ड्स में आपको ये क्या सीख देते हैं, आपका पास्ट लाइफ क्या था और आगे क्या होने वाला है, इस तरह के मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। ओनली 3 कार्ड्स प्लीज़। आप भी अपने एंजल्स का नाम ले लीजिए, ईश्वर का नाम ले लीजिए। तो हम 3 कार्ड्स की रीडिंग आज करते हैं। कुछ नया आपको देखने सुनने को मिल जाएगा। एंजल्स, ओनली 3 कार्ड्स प्लीज़, ओनली 3 कार्ड्स। द स्काई फादर, पीस कीपर एंड द एयर गार्जियन। थैंक यू सो मच। The first card is of Sky Father। दिख रहा होगा आपको, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। तो स्काई फादर में क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट इन द अननोन। पहले आप अपने टाइम में क्या रहा होगा कि आपने बहुत लोगों को ट्रस्ट किया होगा। मैसेज इसमें आपको ये आता है कि विश्वास कीजिए कि आपका रास्ता वैसे ही खुल रहा है जैसे चाहिए था। उस समय आपको यही लगता था कि हाँ, जो हो रहा है वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपका ग्रेट फादर के साथ पर्सनल रिलेशन है। ग्रेट फादर इन द सेंस को जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो ऊपर 4 फादर्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। और आपको ये जानना चाहिए कि वो आपको पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ नया करो। ये कार्ड ये शो करता है कि स्काई फादर जो हैं अर्थ मदर का काउंटर पार्ट होते हैं। स्काई फादर अर्थ मदर के काउंटर पार्ट। कहते नहीं है कि स्काई जो है फादर है और अर्थ क्या है, मदर है, तो वही उनके काउंटर पार्ट हैं। तो ये कार्ड यूनिवर्सल मैस्कुलाइन पावर को डिनोट करता है, इस एनर्जी को प्रदर्शित करता है जिससे कि लोग तब प्रार्थना करते हैं जब वे मुसीबत में और ज़रूरत में होते हैं। हो सकता है आपने पास्ट में जब आप बहुत मुसीबत में थे तब आपने ईश्वर की ओर देखकर, स्काई की तरफ देखकर, यानी कि स्काई फादर से, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी से प्रार्थना करी हो कि हे ईश्वर, मुझे शक्तिशाली बनाए, मुझे रास्ता दिखाएं। तो आपने कुछ ऐसा ही किया है। और आगे एक्सटेंडेड मैसेज इसका यही आता है कि आप अपने जीवन के खुद ही क्रिएटर हैं। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये मैं हर बार बोलती हूँ। आपकी हर थॉट, आपका हर इंटेंशन, विचार और इमोशंस आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि हम वही है ना, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। जब भी ये कार्ड आपको दिखाई दे तो इट मीन्स गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि थोड़ा पीछे हटिए और अपने खुद के बनाए रास्ते को छोड़ दीजिए। तो पहले शायद आपने कुछ ऐसे ही किया कि ईश्वर से प्रार्थना की, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, एक तरह से 4 फादर्स हैं, उन्होंने आपकी हेल्प करी। अब आपको शायद कुछ और देखने सुनने को मिल रहा होगा अपनी लाइफ में कि पीस कीपर के रूप में आप इस तरह से उभरे हैं। अगर पीस कीपर के रूप में आप उभरी, यानी कि आपने बहुत शांति महसूस करी होगी अपनी लाइफ में, बहुत लेट गो किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना आपको आ गया होगा। क्लियर दिख रहा है ना? मैं चाहती हूँ पूरे स्क्रीन पर आ जाए, आ नहीं रहा है। तो इस तरह से देखिए, देखते रहिए। मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं ये कार्ड्स। तो पीस कीपर में यही है कि आपने बहुत कुछ मेहनत करके जो भी पाया है वो आपने बहुत कुछ लेट गो भी किया, अपनी शैडो सेल्फ को भी उतारा है। अपने आप को सही जताने की अपेक्षा आपने शांति और खुशी को चुना है। ये जो पीस कीपर कार्ड है, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट महिला है जो कि सफ़ेद, जो ये पीछे भैंसा जिसे कहते हैं ना, जो सर्दियों में वहाँ पर होता है, याक भी कहते हैं वैसे, तो ऐसी जगहों में होता है जहाँ बहुत ठंड है। तो इससे प्रेरित है कि उनके हाथ में एक जो पीस पाइप है, ये लड़ाई झगड़े को त्याग कर सौहार्द फैलाने का प्रतीक है, कुछ नया शांति का प्रतीक है। तो ये पीस कीपर है। आपने शायद अपने आप को, अपनी आत्मा को
के अंदर बहुत सारा विश्वास भरा है कि नहीं, मुझे अब किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी की बातों का रिप्लाई नहीं करना है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना है, कुछ गलत नहीं कहना है, बस अपने रास्ते पर शांति से काम करते जाना है। ये आपका प्रेजेंट है। ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर है आपका कि आपके हाथों में अब सही फैसला लेने की ताकत आ चुकी है। ये जो हाथ में दिख रहा है ना हैमर जैसा, तो ये पीस कीपर है। ये आपने अपने हाथों में अपनी ताकत को ले चुके हैं ऑलरेडी। द थर्ड कार्ड इज एयर गार्जियन। एयर गार्जियन भी बोलते हैं, गार्डियन भी बोलते हैं, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। खूबसूरत पिक्चर है बहुत ही। तो एयर गार्डियन क्या कहती हैं? शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। ये जो है कि अपने लाइफ में अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। ये मैसेज देता है कि आपकी जो समझ है, आपकी सोच है, उसको आपने बदलना है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। आपकी दुनिया तभी बदलेगी जब आप अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपनी सोचने की हैबिट को चेंज कर देंगे, तभी आपकी दुनिया बदलेगी। वैसे अगर आप सोचें ना कि ये बदल जाए वो बदल जाए, तो वो दुनिया नहीं बदलती है। जॉब बदल जाएगी ठीक है, जो चीज़ विजिबल है वो चीज़ बदल जाएगी, बाकी जो लोगों को या उनके इमोशंस को या उनकी आदतों को आप चेंज करने में लगे रहेंगे तो वो कभी नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलते हैं। हमें खुद को बदलना होता है। तो एयर गार्डियन आपको ये वायु से संबंधित है, यानी कि हो सकता है आप एयर साइंस से रिलेटेड हों, ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड हों, तो उनके लिए ये विचार आ रहा है। क्योंकि जो एयर साइन वाले हैं ना, वो लगातार उनके विचार भागते रहते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते हैं। इस वजह से उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर पाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो झूठे होते हैं, वो सच्चे होते हैं, लेकिन एक विचार पे टिक नहीं पाते हैं। यहाँ कभी वहाँ, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ये जो वायु है, ये कार्ड ये बताता है, ये हमारी सोच, आपके विचार और आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है उससे संबंधित है। और लाइफ में भी अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एयर गार्डियंस यही कहते हैं कि अपनी सोच को क्लैरिटी तक लेकर आएँ, बिल्कुल नए फॉर्म में आ जाएं। एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपने नज़रिए को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और सफलता तो इसी के बीच खड़ी ही है। सफलता एक्चुअली क्या है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी को क्या सफलता कहते हैं। हम जैसे बहुत छोटे लोग हैं तो उनको कुछ पैसे कमाना ही सफलता है, और जो मिडिल क्लासर हैं उनको कोई जॉब या गवर्नमेंट जॉब या किसी तरह का ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर बनना है। और जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हैं उनको पूरा ग्लोबली कुछ सेटअप करना है, कुछ नया करना है दुनिया के लिए। तो इंसान का अक्सर काम यही होता है कि आगे बढ़ते रहना। तो आप भी आगे बढ़िए, आप भी आगे बढ़ेंगे। ये फ्यूचर के लिए कार्ड निकाला है। तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आपको अपनी सोच बदलने में समय नहीं लगेगा। अब आप अपनी पर्सपेक्टिव को जब आप चेंज कर देंगे, आगे इस समय में हो सकता है 21 दिसंबर तक तो चेंज आ ही रहे हैं, तो इसी बीच इसी वीक आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज आए, और आपके जितने भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उसमें आपकी दिशा क्लियर होती जाए। आपका जो भी डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लैरिटी की तरफ बढ़ती जाए। बहुत बड़ी संभावना ये है कि या तो आप अपनी सोच को गलत कर रहे हैं, या फिर आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए है ही नहीं। तो ये देखना है कि आपके लिए क्या सही है। अगर आप जैसे आप पीस कीपर हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपने मांगा क्या था, आपको क्या मिला, आप क्या कर रहे हैं, और एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आपको अपने आप से क्या चाहिए, और आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, बजाय कि आप ये सोचें कि दूसरा कैसे बदलेगा। ठीक है, तो आज के लिए यही मैसेज, आप अपने आप को चेंज कीजिए, सारी दुनिया आपके लिए चेंज होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।